नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स के बारे में आपने अभी तक सीखा, उसका जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने। आज बात करेंगे मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज रखता है गुणा के लिए, वो बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली आपके पास A1 A12 A21 A22। इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। एक मैंने B लिया आपके पास, वो लिया मैंने B11 B12 B21 और B22। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली पंक्ति लेनी है आपको, पहला स्तंभ लेना है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ के साथ करेंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कैसे करना है, आपको ध्यान देना। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला वेरिएबल पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B 11 हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, फिर A 12 और B 21। यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। स्तंभ लेना है आपको, इधर से पंक्ति लेनी है तो इधर से स्तंभ लेना है आपको। अब ये होगी पहली पंक्ति, पहले स्तंभ के साथ होगी। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ हो गया, अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, तो A 11 B 12, फिर दूसरा वेरिएबल दूसरे के साथ हो जाएगा, प्लस लगेगा, फिर A 12 फिर B 22। इस टाइप से आपने क्या कर दिया, पहली पंक्ति ली और पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तब आपके पास ये वैल्यू आई आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये पंक्ति लेनी है और पहला स्तंभ लेना है, फिर दूसरा स्तंभ लेना है। तो अगर मैं बात करूं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो A 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा B 11 के साथ। अब प्लस आएगा ही आएगा, प्लस लेना है यहाँ पे आपने, बीच में प्लस आएगा सबके। फिर दूसरी वेरिएबल, पहली पंक्ति का दूसरी वेरिएबल क्या होगा, A 22 B 21। अब दूसरी पंक्ति लेनी है, दूसरा स्तंभ लेना है। तो कहने का मतलब A 21 का मल्टीप्लाई होगा B 12 के साथ, फिर A 22 का होगा B 22 के साथ, प्लस A 22 का होगा B 22 के साथ। ये आपके पास क्या आएगी, एक AB। जब मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो इस टाइप से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब दोबारा बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो पहली पंक्ति है उन दोनों स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर दूसरी पंक्ति है तो दोनों स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी एक पंक्ति उठाओगे दोनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरी पंक्ति उठाओगे दोनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास वैल्यू ये आती है। अब बात करते हैं अपने कि जब गुणा किया जाता है तो कुछ ना कुछ कंडीशन होती है इसकी, कि जब गुणा करेंगे क्या गुणा किस टाइप से होगा। जैसे क्रम ऑर्डर, प्लस करते हैं तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अब इसमें अगर बात करें तो क्या होता है कि ए बी क्या होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। ए बी क्या होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। और ये परिभाषित कब होगी, परिभाषित होनी चाहिए। परिभाषित कब होगी, जब ए जो पहले आ रहा है ए में, तो आप देखोगे कि कॉलमों की संख्या यानी स्तंभों की संख्या देखेंगे, यानी कॉलमों की संख्या देखेंगे, और बराबर देखेंगे B जो बाद में आ रहा है, B में देखेंगे पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या यानी रो की जो संख्या होती है वो देखेंगे। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो उसका मल्टीप्लाई संभव है, यानी वो दोनों मैट्रिक्स क्या ए बी परिभाषित है। अब अगर इसमें बात करूं मैं, तो मेरे पास ए में स्तंभों की संख्या देखते हैं। ए ये रहा आपके पास, स्तंभ कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं।
कॉलम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और बी में अगर मैं पंक्ति की बात करूं तो 2 ही पंक्ति आ रही है, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ए बी क्या है, परिभाषित है। अगर मान लेते हैं कि ये परिभाषित नहीं होती, दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी, तो ये कह सकते हैं कि ये परिभाषित नहीं होगी। तो इस कंडीशन में तो क्या होगी, ये ए बी परिभाषित होगी, परिभाषित होगी। अगर ये बराबर नहीं आए, यानी ए स्तंभों की संख्या नॉट इक्वल आए बी में पंक्तियों की संख्या के, तो ये परिभाषित नहीं होगी। यानी लिख सकते हैं फिर जो भी मैट्रिक्स आपको दी होगी वो परिभाषित नहीं होगी। तो परिभाषित नहीं होगी। दोनों अगर बराबर नहीं आए तो परिभाषित नहीं होगी, अगर बराबर आ जाए तो वो परिभाषित होगी मैट्रिक्स। और जो परिभाषित होती है उसका ही गुणनफल क्या होता है, संभव होता है, उसका ही आप गुणा कर सकते हो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुणा, तभी आपको पता चलेगा कि इनका गुणा है या नहीं है। तो ये तो आपने देखा परिभाषित है या नहीं है। अब बात करेंगे अपने कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, जो मैट्रिक्स गुणा के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रखती है मैट्रिक्स साहचर्यता के पालन करती है, यानी एसोसिएटिव रखती है प्रॉपर्टी। तो मैं बात करूं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में, वो रखती है एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव रखती है यानी सहचार्यता। तो ये रखती है सहचार्यता। क्या होता है, एक मैट्रिक्स ए ली आपने, एक बी ली, एक सी ली, फिर ए ली, फिर बी ली, फिर सी ली। अगर पहले पे ब्रैकेट लगाते हो तो लास्ट पे ब्रैकेट आता है, इनको अलग सोल्व करोगे आप गुणा के लिए तो ये बराबर आएगी, वैल्यू बराबर आएगी, तो ये साहचर्यता हो जाएगी आपके पास। फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करूं, वो होती है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण नियम की अगर बात करूं मैं, तो वो क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी, यानी ए बी बराबर प्लस में होगा ए सी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी प्रॉपर्टी को रखती है मैट्रिक्स गुणा के लिए। तीसरी अगर बात करूं वो होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी तत्समक की बात करूं मैं, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक इकाई मैट्रिक्स है, बराबर आती है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, या उसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, इसको आई पहले लिखें या ये बाद में लिखें, तो भी अपने पास वही वैल्यू आएगी आपके पास है। तो ये ए आएगा आपके पास वापस, मतलब ए का मतलब है कि वापस मैट्रिक्स ए आएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज वो रखती है। करण भिन्न में हमेशा ये नहीं रखती है प्रॉपर्टीज, रख भी सकती है नहीं भी रख सकती, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन ऑलरेडी ये तीन प्रॉपर्टी तो हमेशा ही वो क्या करेगी, फुलफिल करेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये मैट्रिक्स गुणन के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज रखती है। अब मैं अगर बात करूं क्वेश्चन के बारे में, डिस्कस करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, फाइंड करना है आपको ए बी। ए बी का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है आपको। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये परिभाषित है या नहीं है। तो परिभाषित होने के लिए क्या देखते हैं, अपने ए बी निकाल रहे हैं पहले। तो ए में स्तंभों की संख्या देखते हैं, स्तंभ कितने हैं इसमें, दो है, एक ये स्तंभ और एक ये स्तंभ, ये दो स्तंभ है। और बी में देखते हैं पंक्तियों की संख्या, एक ये पंक्ति रही और एक ये पंक्ति रही, दो पंक्ति है दो स्तंभ है, यानी बराबर है, तो इसका गुणन संभव है, इसका गुणनफल संभव है, क्योंकि ये परिभाषित है ए बी। अब गुणनफल संभव है तो गुणा कैसे करते हैं इसका, पहली पंक्ति लेते हैं, पहला ही स्तंभ लेते हैं, पहली पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे। तो अपने देखते हैं कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे। तो ये पंक्ति लेता हूं मैं और ये पहले ये स्तंभ लेते हैं। तो 3 इंटू 4 प्लस करेंगे 5 इंटू 3, फिर पहली पंक्ति लेंगे दूसरा स्तंभ लेंगे, तो 3 इंटू 1, फिर 5 इंटू 2 प्लस लगेगा बीच में, 5 इंटू 2, फिर
दूसरी पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे, तो दूसरी पंक्ति लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 प्लस फिर 1 इंटू 3, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो 2 इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। इस टाइप से देखिए अपने इसको हल करें तो जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास वो आएगी 12 प्लस 15 फिर 3 और 10 फिर 8 प्लस 3 फिर 2 प्लस 2, यानी जो मैट्रिक्स बनेंगे आपके पास वो बनेंगी 12 और 15, ये हो गए 27, ये हो गए 13, ये हो गए 11 और ये हो गए 4। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है क्योंकि 2 पंक्ति है इसके अंदर और 2 ही क्या है, स्तंभ है। ये भी 2 इंटू 2 की थी, ये भी 2 इंटू 2 की थी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया कि इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको एक तो ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ए बी और बी ए। सबसे पहले देखते हैं कि इनका गुणा संभव है या नहीं है। गुणा संभव तभी होगा तब ये परिभाषित होगी। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर देता हूं कि ये मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, ये परिभाषित है या नहीं है। तो परिभाषित होने के लिए मेरे पास सबसे पहले जो दिया है कि अगर मैं ए के अंदर देखूं, परिभाषित है कि ए के अंदर मेरे पास जो ए पी निकालूंगा, पहले क्या निकालूंगा, ए बी की वैल्यू निकालूंगा मैं। ए बी के अंदर पहले ए में स्तंभों की संख्या देखनी है। ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है, यानी 3 बराबर 3 है। तो यानी ए बी क्या आपके पास परिभाषित है, इसका मतलब इसका गुणन संभव है। तो गुणन संभव है तो अपने लगाते हैं, पहले ए को लिखा जाएगा, तो ए की मैट्रिक्स है 3 4 3 5 2 1 6। फिर बी को लिखा जाएगा, बाद में बी लिखा गया तो बाद में बी को लिखा जाएगा 2 4 5 3 1 2। जो पहले दिया जाएगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में दिया जाएगा वो बाद में लिखा जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का आपके पास तरीका ये है कि पहली पंक्ति लेंगे और पहला ही स्तंभ लेंगे, फिर पहली पंक्ति लेंगे दूसरा स्तंभ लेंगे। तो इसको किस टाइप से डिनोट किया जाएगा वो देखते हैं मैट्रिक्स के अंदर। पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 4 इंटू 2, फिर प्लस लगाएंगे 3 इंटू 5, फिर प्लस लगाएंगे 5 इंटू 1। फिर आगे अगर मैट्रिक्स की बात करूं मैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लिखेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। ये तो कंप्लीट हो गया। पहली पंक्ति ली, फिर पहला स्तंभ लिया, फिर पहली पंक्ति ली, दूसरा स्तंभ लिया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब दूसरी पंक्ति लेनी है आपको, पहला स्तंभ लेंगे तो पहले का पहला वेरिएबल दूसरे का दूसरे के साथ और तीसरे का तीसरे के साथ कर देंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1। फिर ये पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2। तो बात करें, इसको हल करें अपने, तो ये 8 प्लस 15 प्लस 5, ये 16 प्लस 9 प्लस 10। इसको बात करें तो 4 प्लस 5 प्लस 6। इसको बात करें 8 3 और 12। अब इसको अगर जोड़ें अपने तो क्या आएगी मैट्रिक्स, 20 और 8 28, 10 और ये 16 26 और 9 35, फिर 9 और 6 15, फिर 12 और 3 15 और 8 23। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये AB का जो आपने मल्टीप्लाई किया तब आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब निकालेंगे अपने BA। AB तो निकाल दिया, अब BA निकालेंगे। तो BA निकालेंगे, उस मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
तो इस टाइप से आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स थी उसको आपने हल किया, लेकिन ये मैट्रिक्स जो थी वो तो थी 2 इंटू 3 की, यानी 2 तो इसमें पंक्तियां थी, 3 स्तंभ थे। इसमें देखा आपने 3 तो पंक्ति है इसमें और 2 स्तंभ है, लेकिन रिजल्ट किसमें आया 2 इंटू 2 में आया कि 2 ही पंक्ति है आपके पास और 2 ही स्तंभ है। तो इस टाइप से आपने देखा ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखते हैं बी ए की वैल्यू कितनी आएगी। मैं बी ए को निकालता हूं पहले, बी ए तो जो पहले लिखा गया है वो पहले आएगा, तो बी की वैल्यू पहले लिखूंगा 2 4 5 3 1 2। पहले जो मैट्रिक्स लिखी गई है वो लिखेंगे, बाद में जो मैट्रिक्स ए लिखी गई है तो बाद में ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ये लिखा। अब क्या ये देखते हैं परिभाषित है क्या? परिभाषित होने के लिए देखते हैं कि बी में स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है, ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, इसका मतलब परिभाषित है, ये इसका गुणन संभव है। तो गुणन संभव है तो गुणा करते हैं अपने इसका। तो कैसे करेंगे गुणा? मैं सीधा इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा मेरे पास। 8 प्लस 4 गुना 8, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करूंगा तो 2 इंटू 3 6, फिर 4 इंटू 1 4, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ करूंगा तो 10 प्लस 6 चौके 24, फिर दूसरी पंक्ति की बात करूंगा पहले स्तंभ के साथ तो 20, फिर प्लस के 6, फिर ये पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे तो दूसरा स्तंभ लेंगे तो 5 या 15 प्लस 3, फिर ये पंक्ति ये स्तंभ लेंगे 5 5 25 प्लस 18, फिर अगर दोबारा बात करें तीसरी पंक्ति की, पहला स्तंभ यानी 1 का 4 के साथ करेंगे 4, 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4, फिर इसके साथ करेंगे स्तंभ के साथ तो 3, फिर इसके साथ करेंगे 2 3 और 2, फिर इसके साथ करेंगे 5, फिर इसके साथ करेंगे 12। इसको हल करते हैं, अब इसको प्लस करते हैं तो जो मैट्रिक्स आएगी वो देखते हैं क्या आएगी आपके पास। ये 16, ये 10, ये 20 34, इसको करें 26, इसको जोड़ें 18, इसको जोड़ेंगे 25 और 10 35, 35 और 8 43, इसको जोड़ेंगे 8, इसको जोड़ेंगे 5 और इसको जोड़ेंगे 17। तो जो बी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये 3 इंटू 3 की है। 3 इंटू मतलब 3 तो इसमें क्या है स्तंभ, पंक्तियां हैं, 3 पंक्ति है और 3 ही क्या है इसमें स्तंभ है। तो पहले पंक्ति को लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है स्तंभ को लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा ए बी निकाला आपने और बी ए निकाला, ए बी निकाला और आपने निकाला बी ए। क्या इनकी वैल्यू बराबर आ रही है? नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय होना कोई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जरूरी नहीं है कि बी ए बराबर आएगा, तो ये क्रम विनिमय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ए आपको दे रखा है और बी दे रखी है मैट्रिक्स, आपको मल्टीप्लाई करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है और बी ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। ए में देखते हैं मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो ए में देखते हैं स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभ कितना है 1 है, और इसमें अगर पंक्ति की बात करें दूसरे वाले में तो पंक्ति कितनी है 1 है, तो 1 बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब परिभाषित है फलन, और जो मैट्रिक्स है आपके पास वो परिभाषित है, उसका मतलब इसका गुणनफल क्या है संभव है। तो गुणनफल संभव है तो इसका गुणा करते हैं हमने, तो गुणा करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं, पहली जो मैट्रिक्स होती है वो दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, स्तंभ कितने हैं यहाँ पे 3 है, 3 स्तंभ है,
पंक्ति कितनी है आपके पास, एक ही है, यानी ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, 3 पंक्ति है आपके पास। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6, फिर उसके आगे वाली के साथ करेंगे तो 3, फिर आगे वाली के साथ करेंगे 12, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो -10, फिर एक के साथ करेंगे तो 5, फिर इसके साथ करेंगे तो 20, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ होता है तो -2, फिर दूसरे के साथ होता है 1, फिर नेक्स्ट के साथ होता है स्तंभ के साथ तो 4। इस टाइप से आपके पास क्या आती है, AB क्या आती है आपके पास, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये 3 × 3 की बनेगी, 3 ही पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है। अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूं यानी BA लिखूं तो BA की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले चेक करेंगे ये परिभाषित है या नहीं है। B में स्तंभों की संख्या जो पहले आता है उसमें स्तंभ चेक करते हैं, तो B में स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3। A में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी 3 ही पंक्ति है, 3 स्तंभ है, इसका मतलब क्या परिभाषित है, इसका गुणनफल संभव है। तो अपने गुणा करेंगे इसका तो वो क्या आएगा वो देखते हैं। तो जो पहले कौन सी आ रही है, B आ रही है, और पहले तो B को लिख देंगे अपने, तो B को क्या लिखेंगे पहले अपने, तो पहले B को लिखा जाएगा -2 1 4, फिर लिखा जाएगा आपके पास A को तो 3 5 और 1। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है आपके पास, एक ही स्तंभ है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में इनको, तो पहली पंक्ति है तो 6 माइनस का, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 4, तो इनको जोड़ोगे तो इनका जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 9, 9 में से 6 जाएगा तो +3। तो BA की जो वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स एक ही आएगी, एक पंक्ति आएगी और एक ही स्तंभ आएगी, यानी 1 × 1 के अंदर आएगी इसका रिजल्ट। तो AB का मल्टीप्लाई कर दिया और BA का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप करना है आपको, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि A दे रखा है, B दे रखा है, AB फाइंड कीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2019 वाले एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आया था ये, तब मैं बता रहा हूँ ये आपको। AB फाइंड करते हैं। अब AB फाइंड करना है तो A में देखो पंक्तियों की संख्या कितनी, A में स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी 3 तो स्तंभ है इसके अंदर, और पंक्ति कितनी है, 3 है, 1 2 3। इसका मतलब ये क्या है, परिभाषित है। इसका मतलब ये क्या है, परिभाषित है। इसका मतलब AB का गुणनफल क्या है, संभव है। तो AB अगर फाइंड करेंगे तो पहले A को रखा जाएगा तो पहले A है, फिर B को रखा जाएगा तो बाद में B है। अगर यहाँ B होता तो पहले B आ जाता, बाद में A आ जाता। तो अब AB फाइंड करना है तो AB को लिखने के लिए अपने देखते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही स्तंभ है और एक ही पंक्ति है, तो अपने लिखेंगे क्या, इसको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 6, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, 3 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी आपके पास वो बनेगी 6 3 प्लस के 2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपके पास 6 और 6, 5 और 6 11। तो इस टाइप से AB की वैल्यू आएगी आपके पास। तो अपनों ने फाइंड किया कि AB कैसे निकालते हैं। जब आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन दे रखे हो तो इनको डायरेक्ट करते हैं हल, किस टाइप से इनको हल किया जाता है वो मैंने आपको बताया। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।